नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि सीजेपी के प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बातचीत से कई दिनों से जारी आंदोलन का कोई हल निकलेगा? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार का रुख बदलेगा और क्या इसका असर सोनम वांगचुक के अनशन पर भी पड़ सकता है? आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। सीजेपी का ये दावा है कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए संपर्क किया है और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार सीजेपी की तरफ से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस बैठक को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सीजेपी का यह दावा है कि बातचीत की पहल सरकार की ओर से हुई है। सीजेपी का कहना है कि उनकी मांगे पहले दिन से बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ी मांग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की है। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही जो भी लापरवाही हुई उसकी जवाबदेही तय की जाए। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल भले ही देर से हुई हो, लेकिन अगर बातचीत से समाधान निकलता है तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका यह भी कहना है कि आंदोलन का मकसद टकराव नहीं बल्कि समाधान है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोनम वांगचुक पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वे अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई हाल की नाकामियों, जिनमें पेपर लीक जैसी घटनाएं शामिल हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करती है या फिर संसद के सदस्य ये भरोसा देते हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी, तो वो अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी 3 शर्तें भी रखी हैं, जिनमें सरकार की जवाबदेही, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और जरूरत पड़ने पर नेताओं द्वारा अस्पताल पहुंचकर भरोसा देने जैसी बातें शामिल हैं। यानी अब अगर सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो इसका असर सोनम वांगचुक के आंदोलन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों की प्रमुख मांगों का केंद्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही ही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त कर दी गई। फिलहाल सभी की नजर इस संभावित बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर बातचीत सकारात्मक रही तो कई दिनों से जारी ये आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती तो आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा ये आने वाले समय में साफ होगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।